गाइज आज की इस वीडियो में हम लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? बताएंगे, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? दोस्तों, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया? बताएंगे, किस संविधान संशोधन ने मतदान आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया? तो दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन ने मतदान आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया। किस संविधान संशोधन ने? 61वें संविधान संशोधन ने। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त होगा? बताएंगे, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त होगा? दोस्तों, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होगा। कब होगा? 16 जून 2024 को। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के कार्यकाल का उल्लेख है? बताएंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के कार्यकाल का उल्लेख है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 83 में संसद के कार्यकाल का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में है कार्यकाल का उल्लेख? अनुच्छेद 83 में। तो संसद के कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 83 में है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बताएंगे, लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें? 47 सीटें आरक्षित हैं। यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का निम्नलिखित में से किस चुनाव आयोग के लिए चुनाव होता है? बताएंगे, भारत का निम्नलिखित में से किस चुनाव आयोग के लिए चुनाव होता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए, लोकसभा राज्यसभा के लिए, विधानसभा के लिए या सभी के लिए? तो दोस्तों, इन सभी के लिए चुनाव होता है। किसके लिए? इन सभी के लिए। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस लोकसभा की अवधि सबसे कम है? बताएंगे, निम्नलिखित में से किस लोकसभा की अवधि सबसे कम है? तो दोस्तों, 12वीं लोकसभा की अवधि सबसे कम है। कौन सी लोकसभा की? 12वीं लोकसभा की। इसकी अवधि मात्र 13 महीने रही थी। कितने महीने रही थी? 13 महीने। और ये कब से कब तक रही थी? ये मार्च 1998 से अप्रैल 1999 तक रही थी। कब से कब तक रही थी ये? मार्च 1998 से अप्रैल 1999 तक 13 महीने रही थी टोटल। और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे थे। तो यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सीईसी 2023 बिल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चयन समिति का हिस्सा नहीं है? बताएंगे, सीईसी 2023 बिल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चयन समिति का
हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों लोकसभा स्पीकर चयन समिति का हिस्सा नहीं है। सीईसी 2023 बिल के अनुसार लोकसभा स्पीकर चयन समिति का हिस्सा नहीं है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों बताएंगे राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। कितने साल का? 6 साल का। और जो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल वो कितना होता है? 5 साल का। तो याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल। यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा दी गई टैगलाइन क्या है? बताएंगे 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा दी गई टैगलाइन क्या है? तो दोस्तों 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा दी गई टैगलाइन चुनाव का पर्व देश का गर्व है। क्या है? चुनाव का पर्व देश का गर्व है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के चुनाव आयोग का ऐप नहीं है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत के चुनाव आयोग का ऐप नहीं है? तो कौन नहीं है चुनाव आयोग का ऐप? जो सुविधा है ये चुनाव आयोग का ऐप नहीं है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा चुनाव 2024 में कितने लोग वोट देने के पात्र हैं? बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 में कितने लोग वोट देने के पात्र हैं? तो दोस्तों लगभग 96.88 करोड़ लोग वोट देने के पात्र हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में लगभग 96.88 करोड़ लोग वोट देने के पात्र हैं। और जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें 89.6 करोड़ लोग वोट देने के पात्र थे। कितने लोग थे 2019 में? 89.6 करोड़ लोग वोट देने के पात्र थे। और 2024 में 96.88 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता कब लागू हुई? बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता कब लागू हुई? तो दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता 16 मार्च 2024 को लागू हुई। कब हुई? 16 मार्च 2024 को। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग कितने चरणों में होगी? बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग कितने चरणों में होगी? तो दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग 7 चरणों में होगी। कितने चरणों में? 7 चरणों में। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकसभा चुनाव 2024 की पहली वोटिंग कब शुरू होगी? बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 की पहली वोटिंग कब शुरू होगी? तो दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 की पहली वोटिंग 19 अप्रैल को शुरू होगी। कब शुरू होगी? 19 अप्रैल को। यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकसभा चुनाव 2024 की आखिरी वोटिंग कब होगी? बताएंगे, लोकसभा चुनाव 2024 की आखिरी वोटिंग कब होगी? तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की आखिरी वोटिंग 1 जून को होगी। कब होगी? 1 जून को। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ? बताएंगे, भारत में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ? तो दोस्तों, भारत में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल 1982 में हुआ। कब हुआ? 1982 में। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? बताएंगे, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? बताएंगे, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो दोस्तों, भारत में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। कितने हैं? 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों, हमें बताइएगा आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।